हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक रोहन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं रैम एंड रोम के बारे में। बेसिकली आपने बहुत सुना होगा कि ये फ़ोन में 8 GB रैम है, ये फ़ोन में 12 GB रैम है, ये फ़ोन में 16 GB रैम है। तो एक्चुअली रैम होता क्या है और इसका काम क्या है, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके लिए कितना GB रैम लेना सही रहेगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं मोबाइल शॉप में जाते हैं और वहाँ बोल देते हैं मुझे 15,000 का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन चाहिए। उसमें देखता ही नहीं है कि हमको कितना जरूरत है, कितना जीबी रैम का जरूरत है, कितना जीबी रोम का जरूरत है, वो देखता नहीं है। बस सडनली जाके 15,000 का फोन चाहिए और फोन को बाय करके आ जाता है। तो आज हम वही इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कितना जीबी रैम का जरूरत है और कितना जीबी रोम का जरूरत है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। रैम रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो टेम्पोररी एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूं तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि अगर आप कोई मल्टीमीडिया कर रहे हो या ओपनिंग ओपनिंग या क्लोजिंग कर रहे हो, देन अगर 4-5 ऐप्स एक साथ अगर आप ओपन कर लिए तो वो अपने पास लाके रैम एक्सेस करता है, अपने पास लाके वो जमा करता है, ताकि अगर आपको फिर नेक्स्ट बार अगर वो ऐप्स को आप ओपन करने जा रहे हो तो आपको क्विक रिस्पॉन्स करके ओपन करके देता है। तो बेसिकली रैम का काम यही होता है कि कोई भी मल्टीमीडिया और ऐप्स को अगर आप ओपन कर रहे हो तो वो अपने पास एक्सेस करता है। देन अगर फिर आप कभी उसको ओपन करने चाहते हो तो आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है, आपको तुरंत वो ओपन करके देता है। और रोम का मैं बात करूँ तो इसका अगर सिंपल तरीके में बताऊं तो एक स्टोर है। जैसे कि अगर आपका फोटोज वीडियोस एप्स जितना कुछ रहता है वो आपका स्टोर में जाके सेव हो जाता है। अगर आप कोई एप्स को ओपन कर रहे हो तो आपका जाके ये रैम में एक्सेस हो जाता है और ये तब तक रैम में सेव रहता है जब तक आप फोन को बंद ना कर दो और फोन को जो स्विच ऑफ ना कर दो, तब तक ये अपने पास एक्सेस करके रखता है, ताकि अगर आप फिर कभी ये एप्स को ओपन करने जाओ तो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिले। और मैं अगर इस रैम की बात करूं कि आपको अभी के जनरेशन में, अभी के टाइम में 2024 में आपको कितना जीबी रैम चाहिए, तो अगर यही बात मैं 3-4 साल पहले करूं तो 3 से 4 जीबी इनफ था एक नॉर्मल यूजर के लिए। लेकिन अभी के मैं बात करूं तो अभी आपको एटलीस्ट 6 जीबी तो लेना ही चाहिए। और रोम की बात करूं तो आपको 128 जीबी कम से कम लेना चाहिए अगर आप नॉर्मल यूजर भी हो। फिर भी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो तीन पहले के जमाने में जो फोन आता था 2-3 साल पहले, जो आता था वो 3 जीबी 4 जीबी रैम आता था। तो पहले जो एप्स आता था हमारा फोन में वो काफी लाइट एप्स आता था। जैसे आता था 10 MB 20 MB 50 MB एप्स आता था। तो वो रैम जो था 2 जीबी 3 जीबी, उसके लिए वो काफी इजी हो जाता था अपने पास एक्सेस करने के लिए और उसको ओपन करने के लिए। और अभी बात करूँ तो अभी काफी हाई एप्स आ गया है, जो कि अगर 4 जीबी रैम का फोन अभी बाय कर रहे हो अभी के 2024 में, तो मैं आपको कभी प्रिफेयर नहीं करूंगा कि आप 4 जीबी का रैम अभी जाके बाय करो 2024 में। क्योंकि अभी का जो एप्स है वो काफी हैवी एप्स आ गया है, जैसे कि 500 MB 500 MB 1000 MB, यहाँ तक कि 1-1 जीबी 1.5-1.5 जीबी का एप्स आ गया। तो अगर 4 जीबी का रैम का फोन अगर आप बाय करने वाले हो तो अभी सडनली आपको फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन 4 महीना 5 महीना आप फोन को अगर कंटिन्यू यूज कर लिए, देन आपको थोड़ा बहुत लैग का प्रॉब्लम आने लगेगा क्योंकि उसमें कैपेसिटी 4 जीबी रैम है। और उसमें आप अगर लोड डाल दोगे 4 जीबी से ज्यादा तो वो ओपनिंग क्लोजिंग करने में थोड़ा और हैंग करने लगेगा। तो मैं आपको प्रिफेयर करूंगा कि अगर 2024 में आप अगर स्मार्टफोन बाई करने जा रहे हो, तो आप अगर नॉर्मल यूजर भी हो तो आपको कम से कम 6 जीबी रैम अभी के टाइम में बाई करना है और 128 जीबी रोम को बाई करना है। और अगर आप एक हैवी यूजर हो, आपको गेमिंग के पर्पज से फोन चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 8 जीबी तो अभी के टाइम में आपको रैम लेना ही है। और 256 जीबी आप देखिए कि 256 जीबी उसमें रोम है, तो आपको काफी अच्छा। आप अगर नॉर्मल एक गेम के पर्पज से फोन लेना चाहते हो तो 256 जीबी आपको लेना ही चाहिए। अगर 128 जीबी भी ले रहे हो तो आपको काम निकल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप गेमिंग के पर्पज से फोन लेना चाहते हो तो आपको 256 जीबी के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर फोन लोगे तो आपको 2 महीना 4 महीना तो चलाओगे नहीं, आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल तो फोन को कैसे भी आप यूज करोगे। तो फोन अगर आप बाय करने जा रहे हो तो एटलीस्ट 6 जीबी रैम नॉर्मल यूजर के लिए, और आप अगर हैवी यूजर हो
तो 8 GB रैम 12 GB रैम के पास जाएं और रोम के एटलीस्ट 128 GB के पास जाएं। अभी जो 64 GB का जो रोम का फोन आ रहा है उसको आपको स्किप कर देना है, क्योंकि अभी के ज़माने में 64 GB रैम रोम बहुत कम हो गया है। आप अगर 2-4 महीना फ़ोन यूज़ करोगे तो आपका रोम फुल हो जाएगा तुरंत। आपको फिर 2-4 महीने बाद फ़ोन हैंग और लैग करने को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, आप अगर एक नॉर्मल यूज़र हो तो आप कम से कम 6 GB रैम के पास जाओ, 128 GB रोम के पास जाओ। और अगर आप गेमर हो, आपको गेम के पर्पज से फ़ोन को बाय करना है, तो आप एटलीस्ट 8 GB रैम के पास जाओ और 128 GB या तो फिर 256 GB आप ले लो तो बहुत अच्छी बात है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको रोम एंड रैम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।